हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और काफी लंबे अरसे बाद एक बार वापस अपन रूबरू हो रहे हैं। मित्रों, अभी आरएस एग्जाम को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और जल्द ही विद इन 2 to 3 months नोटिफिकेशन आपके हाथ में होगा। तो अभी कैसे क्या करना है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि जैसे मैंने 3 बार प्री निकाला, एक बार मेंस में निकला। तो क्या प्रॉपर जो है वो रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसी पर अपन चर्चा करते हैं। आरएस प्रीलिम्स 2023 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि प्री और मेंस की कोई तैयारी अलग नहीं होती है। मेंस की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्री उसके अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप खाली मेंस के भरोसे रहोगे और सोचोगे यार मेंस की कर लिया, प्री तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, ध्यान से रहें। प्री का नेचर थोड़ा डायनेमिक है, मेंस अलग टाइप का एग्जाम है, रिटन है। तो प्री के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि खूब सारे एमसीक्यूज की। तो प्री कैसे निकालना है उसके लिए अपन आगे थोड़ी बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मोटा-मोटी आप आरएस प्री के सब्जेक्ट पर ध्यान देवें तो उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडियन जीके का और इसके आपके प्री में लगभग 65 टू 70 क्वेश्चंस आते हैं। समझ रहे हैं? मतलब मैं मान सकता हूँ 50% जो पेपर आपका आने वाला है, वो इंडियन जीके का ही है। अब इंडियन जीके में क्या, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, एनवायरनमेंट साइंस सब कुछ है। तो पहला मेजर पोर्शन है इंडियन जीके का। दूसरा मेजर पोर्शन है आपका राजस्थान जीके का। इसके लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस आपको प्री में मिलेंगे। एंड तीसरा पोर्शन है, छोटा-सा पोर्शन मैथ्स एंड रीजनिंग का, लगभग 15 से 17 क्वेश्चंस लमसम आते हैं। और फिर आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे एंड करंट अफेयर। इसके लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएँगे। इको सर्वे के कितने मित्रों? 20 से 25। ये तो एक पेपर का क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट मैंने बता दिया कि इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आने हैं। और पुराने वाले मित्रों सब कैसे हैं? कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे पुराने विद्यार्थी अनअकैडमी के, उत्कर्ष के काफ़ी लोग शायद वीडियो को देखेंगे। तो एक बार कमेंट में ज़रा हाल-चाल तो बता देना। तैयारी तो खैर अपन कर ही रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस आपको मिलने हैं 150, 200 नंबर का पूरा पेपर है। एक सही क्वेश्चन करते हैं तो 1.33 मार्क्स मिलेंगे और ये गलत करते हैं तो 0.44 यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दे दी। ये तो आपके पेपर से रिलेटेड है कि ऐसा-ऐसा कुछ होना है। अभी हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। और फ्रेंड्स, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने उसको लगभग 120 दिन, 120 डेज़ अगर आपने फ़ॉलो कर लिया, 120 डेज़ का मतलब है 4 मंथ्स। अगर 4 महीने तो अभी लगेंगे ही नोटिफ़िकेशन आने में। 2 से ढाई महीने लग जाएँगे और उसके बाद में वैसे भी आपको 90 डेज़ के लमसम टाइम मिलेगा। तो एप्रोक्स आप ये मान के चलो कि अभी आपके पास में 5 से 6 महीने पड़े हैं प्री के लिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे वाला जो फंडा है वो केवल 120 दिन आप यूज़ कर लीजिए, प्री आपका नहीं निकल जाए। नहीं क्या, मैं कह रहा हूँ प्री की मैं आपके 100 प्लस मार्क्स अगर नहीं आ जाए मित्रों, तो आप मुझे तिहाड़ जेल में डाल दें। इससे ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ। 100% गारंटीड स्ट्रैटेजी है, बिना किसी जखाड़ के एनसीईआरटी पढ़ो ना, आरबीएसई पढ़ो ना, पैनोरमा पढ़ो ना, वो नोट्स ना, फलाने नोट्स, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं जो बता रहा हूँ प्रॉपरली प्री निकालने का हो, मेंस के लिए पूरी अलग रणनीति है। प्री में अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप चलें, गारंटीड है आपका प्री निकलेगा, 101%। क्या करना है? देखो, पहले तो आप कसम लो। किसकी कसम? कसम, अभी वैलेंटाइन डे गया ही है, या तो गर्लफ्रेंड की खा लो, बॉयफ्रेंड की खा लो, और कोई अपने ज़्यादा मेरी तरह आदर्शवादी है तो अपने मम्मी-पापा की खा लो, कोई शादीशुदा है तो पत्नी की खा लो। कसम खाओ कि सर हाँ, आप जो कह रहे हैं हम फॉलो करेंगे। करना क्या है फ्रेंड्स, ये जो सेगमेंट्स आपके सामने मैंने लिखे हैं,
देखिए, घटना चक्र पब्लिकेशन, घटना चक्र पब्लिकेशन आपका जैसे लक्ष्य पब्लिकेशन है, दक्ष हैं, दिशा है, कैसे पब्लिकेशन ऐसे कैसे घटना चक्र पब्लिकेशन की एमसीक्यू वाली किताबें आती हैं। एमसीक्यू, अब आप कहोगे सर एमसीक्यू का क्या मतलब है? अरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिसमें नीचे व्याख्या भी दे रखी है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इंडियन हिस्ट्री की आपको घटना चक्र की बुक लानी है, जिसमें लगभग मान के चलिए 4 से 5,000 सवाल आपको विद व्याख्या इंडियन प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया तीनों मिल जाएँगे। इंडियन पॉलिटी की भी घटना चक्र की किताब लानी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी घटना चक्र की किताब लानी एंड इकोनॉमी के बेसिक्स। देखिए आपके ज़्यादा डीप इकोनॉमिक्स नहीं है प्री में। स्प्रिंग बोर्ड के या और किसी कोचिंग के आप नोट्स ले आएँ या 11th-12th के छोटे-मोटे जो टॉपिक हैं 11वीं-12वीं के इकोनॉमिक्स के वो पढ़ लीजिए। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सफिशिएंट है या मनमोहन शर्मा वाली किताब पढ़ लीजिए जो मेंस के लिए है। वो सेम टू सेम काम आ जाएगी उसके प्री के जो टॉपिक है टॉपिक वाइज़ पढ़ना, पूरा मत पढ़ना। तो मित्रों, इंडियन हिस्ट्री आपको घटना चक्र, इंडियन पॉलिटी घटना चक्र, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी घटना चक्र, ठीक है? इकोनॉमिक्स के लिए आपको एमसीक्यू की अभी कोई बुक नहीं लानी है, ना ही इतनी तगड़ी कोई बुक अवेलेबल है, केवल आपको नोट्स लाने हैं स्प्रिंग बोर्ड के या फिर 11th-12th की इको की बुक। पर्यावरण या एनवायरनमेंट के लिए आपको घटना चक्र की बुक लानी है एमसीक्यू की। विज्ञान यानी साइंस के लिए आपको दिशा पब्लिकेशन की, दिशा इस टाइप की किताब आएगी फ्रेंड्स ये दिख रही होगी आपको इसमें बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या की गई है हर एक क्वेश्चन की, दिशा पब्लिकेशन की बुक। और इसके साथ-साथ फ्रेंड्स राजस्थान जीके के लिए दिशा के 2 मॉड्यूल हैं, दिशा पार्ट 1, दिशा पार्ट 2 एमसीक्यू की किताब वो ले आइए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है साहब। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा नहीं। आप अपने सिलेबस को उठाओ, आधे-आधे घंटे की क्लास है, यूट्यूब से वहाँ से नोट्स बनाओ और फिर क्वेश्चन लगा लो, वहाँ प्रैक्टिस सेट खूब पढ़ें। तो इसके लिए कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है और लाना ही चाहें तो हेरोल्ड पब्लिकेशन की बिल्कुल पतली-सी किताब आती है मैथ्स की, बिल्कुल पतली-सी। ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैथ्स के 7 एक क्वेश्चन हैं जिसमें नॉन मैथ वाले कितने ही खप लो भई, ज़्यादा कितना ही जोर लगा लोगे ना तो तुमसे 2 या 3 क्वेश्चन ही सही होंगे। जिनके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है वो 7 में से 6 कर सकता है, 7 भी कर सकता है। नॉन मैथमेटिक्स वाला सोचे कि मैं एकदम मैथ्स तैयार कर लूँ, पॉसिबल नहीं है भाई साहब, 1-2 क्वेश्चन के पीछे क्यों पागल हो रहे हो? बढ़िया है इसको छोड़ दो। रीज़निंग बहुत सिंपल है, यूट्यूब भरा पड़ा है रीज़निंग से भी। आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप यूट्यूब पे सर्च करो, नोट्स बना लो, काम हो जाएगा आपका। बाकी ज़्यादा झंझट मारने की ज़रूरत नहीं। रही बात करंट अफ़ेयर की तो इसको अभी करंट अफ़ेयर को आपको देखना ही नहीं। करंट अफ़ेयर के लिए आपको लानी है मूमल पब्लिकेशन और वो कब लाओगे आप? 1 महीना जब एग्ज़ाम में बचेगा, 1 मंथ पहले, सिर्फ़ 1 महीना पहले आपको मूमल की वार्षिकांक आएगा, पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, वो किताब लानी है, ठीक है? और इकोनॉमिक सर्वे की किताब लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे हो, इसके लिए आपको यूट्यूब भरा पड़ा है, अलग-अलग टीचर्स ने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। आप उनके जो उन्होंने जो पढ़ाया है उसके नोट्स बना लीजिए और उनको अपने जो दीवार है ना, जो डेटा है, डेटा चेंज होते रहते हैं। तो अभी इको सर्वे को अभी मत पढ़ना आप, लेकिन जो सीईटी दिया है जिन्होंने और आगे उनके जो एग्ज़ाम है उसके लिए ज़रूरी है। तो आरएस के ओरिएंटेड अभी इको सर्वे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा, बाद की बात है। लेकिन अभी दूसरे एग्ज़ाम के लिए तो आपको इको सर्वे देखना है। तो ये तो सारी बुक लिस्ट है, लेकिन इनका करना क्या है? करना ये है मित्रों, अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो बड़ी खतरनाक है, कि किताबें तो सर ले आए अब बताओ आगे करें क्या? करना कुछ भी नहीं मित्रों, डेली का नियम बनाओ, 200 तो मिनिमम 200 से 250 एमसीक्यू डेली लगाओ आप, डेली। और वो भी कैसे लगाना है? टेस्ट स्टाइल में। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन देखा पहले उसके आंसर पे हाथ रख दो और अपने दिमाग को प्रोसेस में लाओ, आपका आंसर क्या है? ऐसे कर के जब आप क्वेश्चन करेंगे खूब सारे, तो लगभग आपके रोज के 200 सवाल करते हो 10 दिन में कितने हुए? 2000 विद व्याख्या करोगे तो 20,000। 1 महीने में कितने हो गए?
1 महीने हो गए 6000, विद व्याख्या करोगे तो 60,000 और 4 महीने करोगे तो ये 2,40,000 क्वेश्चन मित्रों। माई का लाल नहीं, आरपीएससी में ऐसा कोई भोमिया नहीं है जो इनसे भी बाहर कोई देगा। 2,40,000 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों इतने सवाल करने के बाद में प्री में कुछ बचता ही नहीं है और गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा प्री में। ये तरकीब आपको करनी पड़ेगी। एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं? कि जैसे भी आज आपने हिस्ट्री के 250 लगा लिए, तो कल हिस्ट्री मत लगाओ, बोर हो जाओ। कल पॉलिटी के 250 लगा लिए, परसों ज्योग्राफी के लगा लिए। तो रोटेट करते जाओ और 250-300 सवाल डेली करते जाओ। ये कहना बहुत आसान है, 250 सवाल। आप भी सोच रहे हैं 250 तो हम यूँ ही रगड़ देंगे। अरे भाई 1-2 दिन नहीं करना है। मैंने बोला 4 महीने कंटिन्यू करना है। जोर आ जाएगा, कहना नानी सा याद आ जाएगा। लगातार आप सवाल करते हैं तो आपको कोई नया क्वेश्चन भी मिलेगा ना मित्रों, इतना कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है तुक्का मारने का। आप 10 सवाल करोगे, 10 में से 7 से 8 सवाल आपके सही जाएँगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपने देखे भी नहीं होंगे। मेरे साथ होता है, मैं करता हूँ बाकायदा। सीईटी में अभी मेरा स्कोर लगभग 250 नंबर बन रहा है और मैंने कोई सीईटी की विशेष तैयारी नहीं की थी। तो मित्रों अब जिन लोगों ने अभी सेट का एग्ज़ाम दिया है, सेट 1 एंड सेट 2, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी रामबाण है। और सीईटी के साथ-साथ में मित्रों जो आपने सीईटी में पढ़ा है वो आरएस प्री में भी काम आएगा और आरएस प्री के लिए जो पढ़ोगे, वो आगे जो जूनियर अकाउंटेंट है या दूसरे जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, उनमें काम आने वाला है। उसके फर्स्ट पेपर में तो आपके बहुत ही शानदार हैं। तो सीईटी जिन्होंने क्लियर कर लिया उनको बहुत-बहुत बधाई हो। और ये आरएस प्री की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जिसकी एक्यूरेसी 100% है मित्रों। फेल होने का कोई चांस नहीं है। गारंटी मेरी, मैंने बोला ही है, मैं दावा करता हूँ कि अगर आपने ये फ़ॉलो किया और प्री नहीं निकला, तो आप मुझे तिहाड़ जेल में डाल सकते हैं। तो करना आपको पड़ेगा। डेली के 250 सवाल करना मतलब अपने आप को कंट्रोल में रखना मित्रों, और इतना आप रह नहीं पाते हैं। तो बाकी सब मित्रों कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई-वढ़ाई? बढ़िया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते रहेंगे आगे। अब धीरे-धीरे वापस अपन शुरू करते हैं। अभी बीच में थोड़ा मित्रों डिस्टर्बेंस चल रहा था लाइफ़ में, तो अब थोड़ा वापस गाड़ी ट्रैक पे है और अब अपन आगे और शुरू करेंगे आरएस ओरिएंटेड स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दीजिए, क्योंकि धीरे-धीरे अपन कंटेंट और अच्छा लेके आएँगे। आरएस मेंस के जो छोटे सब्जेक्ट हैं, उन पर अपन चर्चा करें। ओके मित्रों, बाय-बाय, टेक केयर।